नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल स्मार्ट वर्क हब में आपका स्वागत करता हूं। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम सहकारी समितियों में कार्य करने वाले यूनाइट ERP सॉफ्टवेयर का फुल कोर्स जीरो टू हीरो आपके सामने लेकर आए हैं। उसकी सेकंड वीडियो है। अभी तक हमने इसमें सीखा है कि हम स्पेक्स में कोई मेंबर है उसको कैसे मेंबर बनाएं। आज हम उसके नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। मेंबरशिप वाली स्क्रीन में जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम आज फॉलो करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेंबरशिप में इनरोल मेंबर तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा है, जो हमारी मेंबरशिप की फर्स्ट वीडियो है। यदि किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो इनरोल मेंबर के लिए वो हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और ये उनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। यदि किसी को बहुत ही बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, वो भी इन वीडियो को 1 या 2 या 3 बार देखकर यूनाइट ERP में बड़ी आसानी से कार्य कर सकता है। तो इसमें आज नेक्स्ट जो हमारा टैब है अदर डिटेल्स। इसमें 3 जो है अदर डिटेल्स में 3 ये ओपन होके हमारे सामने आती हैं। 3 प्रकार की जो डिटेल है वो हमारे सामने आती है। फर्स्ट है आइडेंटिटी डिटेल, और सेकंड है फैमिली डिटेल, और थर्ड है एसेट्स डिटेल। ये हमने तीनों अलग अलग टैब में ओपन कर ली हैं। फर्स्ट हम आइडेंटिटी डिटेल देखते हैं। जैसा हमारी पैक्स में हम यहाँ पे कोई भी सर्च बार में जाके व्यू करके कोई भी एक मेंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, केवल ये आपके समझने के लिए है, कोई भी एक ले लेते हैं। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट हमारा जो पहला मेंबर है पैक्स का वो सिलेक्ट किया। इसमें एडमिशन नंबर फिलअप होने के बाद एक बार टैब प्रेस करते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में टाइप ऑफ प्रूफ या एड्रेस है। प्रूफ की डिटेल आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड है उनका, फ्रंट साइड से फ़ोटो है और बैक साइड से फ़ोटो है। यदि हमें मतलब इसमें फ़ोटो ऐड करना है फ्रंट साइड या बैक साइड का, उसके लिए क्या करेंगे, हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड है, आधार कार्ड का ये नंबर है। यदि किसी का नंबर गलत हो गया है उसको हम यहाँ से एडिट करके सही कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट साइड का यदि हमने उसको स्कैन करके रखा हुआ है अपने PC में, तो यहाँ पे क्लिक करके उसे हम इसमें फ्रंट साइड की इमेज ऐड कर सकते हैं और रियर साइड की इमेज यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे ओपन होके आ जाएगी और इमेज जहाँ पे हमने वो सेव कर रखी है वहाँ से सेलेक्ट करके इसमें हम कॉपी कर लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ की आधार कार्ड जो एड्रेस प्रूफ में लगा है उसको फुल डिटेल यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। यदि हमें एड्रेस प्रूफ तो ये हमने आधार कार्ड लिया है, आईडी प्रूफ में यदि कुछ और दूसरी आईडी लेनी हो तो वो भी हम यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी डिटेल में ऐड कर सकते हैं। कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ये सब ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसमें हम जब सेव कर देंगे तो वो नेक्स्ट यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी डिटेल का टैब है, इसमें इतना ही है और आप अपने अनुसार कर सकते हैं इसको। फिर सेकंड में है जो ये हमारा ये फर्स्ट आइडेंटिटी डिटेल तो हो गया। इसके बाद फैमिली डिटेल है। फैमिली डिटेल वाले टैब को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे व्यू कर देंगे कोई जो हमारा, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं हम, यदि हमारा कोई फर्स्ट मेंबर आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है। तो इसमें फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड होती है इसमें। बेसिकली ये हमारे मेंबर है और जैसा हम प्लस करते हैं तो हम यहाँ पे इनके फैमिली मेंबर, जैसा हम इनके भाई, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर वगैरह वगैरह की किसी की भी हम डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंट जो मतलब हमारे मेंबर हैं उन पे जो डिपेंडेंट मेंबर है उनको हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यदि कोई हमारा ऑलरेडी मेंबर है तो उसका एडमिशन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि वो मेंबर है या नहीं क्लिक करके, और यदि वो हमें हमारी सर्च बार में मिलता है तो उसको एंटर करेंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी डिटेल फिलअप हो जाएंगी और फिर हम उसको सेव कर देंगे।
यहाँ से हम फैमिली जो डिटेल है हमारे मेंबर की, सदस्य की, वो भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और इसमें थर्ड पे है एसेट्स डिटेल। एसेट्स डिटेल में एसेट्स मतलब ये हो गया पूंजी, संपत्ति। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे कि हम सर्च बार का ये जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर टाइप है, व्यू कर देंगे। यदि हमें किसी पर्टिकुलर मेंबर को सर्च करना है तो उसका कुछ लेटर डालेंगे नाम के और कुछ फादर्स के, लेस देन 3 या 4 लेटर डालेंगे और फिर उसे सर्च कर लेंगे तो वो यहाँ पे हमारे सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें एक बार टैब प्रेस करना है कीबोर्ड में, तो उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। तो ये जैसा हमने टैब प्रेस किया, यहाँ पर ये डिटेल आ गई। और उसके बाद हम इनका जो कोई मूवेबल एसेट्स है और इमूवेबल, मूवेबल मतलब ये होगी चल संपत्ति और ये इमूवेबल होगी अचल संपत्ति। चल संपत्ति की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं प्लस करके, और जैसे उनके पास ट्रैक्टर है, टीलर है, व्हीकल कार है, ये हम यहाँ पे अपने मेंबर का सेव कर सकते हैं। और इमूवेबल अचल संपत्ति जैसे कोई प्लस करेंगे तो जैसे उनका हाउस हो गया, उनकी लैंड हो गई, कहाँ कितनी वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये एसेट्स डिटेल होगी यहाँ पर। इस वाले में एसेट्स डिटेल हमने क्लियर की। तो ये हमारा जो सेकंड वाला है अदर डिटेल्स वाला आइकन, इसकी फंक्शनैलिटी हमने देखी, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रजिस्टर लैंड। रजिस्टर लैंड में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी प्रोसीजर वही है। यदि हमें किसी भी मेंबर का रजिस्टर लैंड करना है कि उसकी भूमि को अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके नाम के कुछ लेटर यहाँ पर डाल देंगे और उसको व्यू कर लेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम अभी, और फिर इसमें आने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो उनकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। जैसा हमारे सामने ही हमारे मेंबर की डिटेल आ गई, तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हरिद्वार, और उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे लक्षर, फिर विलेज सेलेक्ट करेंगे मेंबर का विलेज हो गया खानपुर, और फिर उसका टाइटल डीड नंबर डालेंगे, सर्वे नंबर डालेंगे, और जो यहाँ पर हम टाइटल डीड नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद जो उसका ज़मीन का सर्वे नंबर है वो डालेंगे, और यहाँ पर लैंड है जो वो लैंड डालेंगे एकड़ में, जितनी उनकी लैंड है। सपोज यदि उनकी 3 एकड़ लैंड है हमारे पास तो 3 एकड़ डाल देंगे। उसकी वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पर डाल देंगे और ये ऑटोमेटिक लैंड वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा हमें कैलकुलेट करके। और जितनी उसके पास ज़मीन होगी उतना ही कल्टीवेट लैंड भी होगा, तो ये भी सेम ही रखेंगे। और ये खुद यदि ओनर है या इन्होंने लीज पे लिया हुआ है, ये यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ये खुद ओनर है, मोस्टली हमारे किसान क्या है वो खुद ही ओनर है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर सोइल टाइप किस प्रकार की भूमि है वो सिलेक्ट कर देंगे। लैंड टाइप ये सिंचित भूमि है कि असिंचित, वेट मतलब सिंचित, ड्राई मतलब असिंचित, तो वेट कर देंगे यहाँ पे सिंचित भूमि है। इरिगेशन टाइप क्या है, बोरवेल है कि कैनल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है, वो सिलेक्ट कर देंगे। और ये मैंडेटरी फील्ड है हमारे, ये तो हमें सिलेक्ट करने ही करने हैं। बाकी यदि हमारे सदस्य की हमारे पास अदर डिटेल भी अवेलेबल हैं तो वो भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और फिल करने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे तो ये लैंड डिटेल उनकी सेव हो जाएगी। ये हमने फॉर एग्जांपल लिया था तो इसलिए हम इसे यहाँ से कट कर दें। तो यहाँ पर जो ये रजिस्टर लैंड वाला हमारा टैब है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर मेंबरशिप में आएंगे हम, ये अदर डिटेल होगी हमारी, रजिस्टर लैंड हो गया। अब देखते हैं हम शेयर डिपॉजिट। शेयर डिपॉजिट के लिए हम शेयर डिपॉजिट वाली आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होके आती है शेयर डिपॉजिट की। इसमें हम क्या करेंगे, या तो सर्च पे क्लिक करेंगे, यदि हमारे पास एडमिशन नंबर है डायरेक्ट एडमिशन नंबर डाल के टैब प्रेस करेंगे और उसकी डिटेल आ जाएंगी। यदि
हमारे पास नहीं है तो सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने मेंबर के फर्स्ट सम लेटर डाल देंगे नेम के ना, जैसे NA डाल दिया तो हमें नकली सर्च करना था, तो वो यहाँ पर व्यू करके ये नकली चतर सिंह जी ये आ गए हैं हमारे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो इनकी डिटेल हमारे सामने आएंगी। ये आगे एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। फिर यहाँ पर एक्टिविटी टाइप ये सभी ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो वाउचर टाइप क्या होगा, कोई शेयर डिपॉजिट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कैश में, यदि कैश की एंट्री है तो कैश, ट्रांसफ़र की एंट्री होगी तो ट्रांसफ़र में करेंगे। कैश की एंट्री है तो ये कैश की एंट्री देखते हैं हम कैसे करते हैं। कैश सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ये सोसाइटी वाउचर नंबर, ये जो हमारी पैक्स में रसीद बुक होती है उसका नंबर हम इसमें डाल सकते हैं। सपोज जैसा 1025 बाई 25 नंबर की रसीद है तो ऐसे हम इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद और फिर यहाँ पर जो उनका शेयर जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है वो डाल देंगे। सपोज दैट उन्होंने 100 रुपये या 1000 रुपये जमा किए हैं तो 1000 डालने के बाद टैप प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से यदि हम सेव कर देंगे तो ये एंट्री, ये शेयर उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। ये उनके अकाउंट में डिपॉजिट। अब इसमें शेयर डिपॉजिट की स्क्रीन भी हमने देख ली। अब देखते हैं इसमें शेयर विड्रॉल। शेयर विड्रॉल पे यदि हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ओपन होकर आती है। इसमें भी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है। या तो हमारे पास यदि हमारे मेंबर का एडमिशन नंबर है वो इसमें एंटर करेंगे, वरना फिर सर्च पे क्लिक करके हम यहाँ से कुछ लेटर उनके नाम के डाल के और फादर्स गांव के कुछ लेटर डाल के 1 2 या 3 तो फिर व्यू कर लेंगे तो वो मेंबर हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जो हमारा मेंबर होगा हम उसे सेलेक्ट करके, जैसा हम यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और भी है, यदि आप व्यू करोगे तो यहाँ पे सर्च में ये ऑल मेंबर आते हैं। और यदि यहाँ पे सर्च में आप सपोज दैट आपकी समिति के, आपकी पैक्स के सभी मेंबर्स के जो लेजर फोलियो नंबर है वो सही डले हुए हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट लेजर फोलियो नंबर डाल के पर्टिकुलर वो ही मेंबर जिसको आपने शेयर विड्रॉल करना है वही ओपन हो जाएगा। सपोज जैसे मैं इसमें L16 करता हूँ तो ये 6 से सभी आ जाएंगे। और यदि 60 करता हूँ तो बस केवल 60 वाला दिखाएगा, वही दिखाएगा केवल। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम सर्च में जाके। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ये केवल आपको समझाने के पर्पज़ से है कि शेयर विड्रॉल करते कैसे हैं। एक्चुअली शेयर विड्रॉल क्या है, हमारी पैक्स में शेयर विड्रॉल कैश में ना होकर ट्रांसफ़र में होता है, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखना है। हमने जैसा मेंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिटेल आई, हमारी डेट, जिस डेट में हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, और ये पैक्स का एडमिशन नंबर हो गया उनका, और एक्टिविटी क्या होगी हमारी विड्रॉल होगी। यहाँ पे वाउचर टाइप क्या होगा, ये हमारा ट्रांसफ़र ही होगा, क्योंकि हमारी सभी पैक्स जो शेयर है वो ट्रांसफ़र में ही करती है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र में करने के लिए हमें जनरेट न्यू बैच पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ये बैच जनरेट हो गया। बैच को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर टोकन सिस्टम जो होता है कि हमने वहाँ पे कुछ अमाउंट पे किया, हमने सपोज दैट 100 रुपये पे किया और उन्होंने 100 रुपये का टोकन दिया, और उस टोकन को लेकर हम फिर जो जहाँ पे हमें कोई अपना सामान लेना है या खाने पीने की कोई वस्तु लेनी है वहाँ पे गए और हमने वो टोकन उन्हें दिया और उन्होंने वो हमें सामान दे दिया। तो इसी तरीके से यदि ये जो हमारे मेंबर है, सम्मानित मेंबर है, इन्होंने कोई हिस्सा ट्रांसफ़र किसी अपने दूसरे भाई या इनके बच्चे, एक फैमिली मेंबर किसी को यहाँ से शेयर अपना दिया, या फिर ये अपने शेयर को लास्ट में यदि अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं और अपने शेयर को अपने लोन कलेक्शन में देना चाहते हैं, तो वहाँ से हम ये बैच जनरेट करेंगे और इस बैच को, इस टोकन को हम कहीं पर भी पे कर सकते हैं। यदि इनके कोई बेटे हैं उनके शेयर में हम इसे डिपॉजिट कर सकते हैं, और यदि वो अपने लोन में जो उन्होंने फसली ऋण लिया हुआ है वहाँ पर भी कर सकते हैं। सपोज दैट इन्होंने यहाँ पे हम एंटर करते हैं 100 रुपये का इन्होंने विड्रॉल किया है, तो ये यहाँ पर हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और फिर इस बैच को हमें जहाँ पर पेमेंट करनी है वहाँ पर हम ट्रांसफर एंट्री में
पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये शेयर विड्रॉल भी देखा तो मेन जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं मेंबरशिप के वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आप लोग अपनी पैक्स के जो आपकी पैक्स में डाटा है उसके अनुसार इन कार्यों को करके देखें, और यदि आपकी समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद यदि आपसे वो दोबारा, मैं मानता हूँ कि दोबारा देखने के बाद आप ये आसानी से कर लेंगे। यदि मेंबर को आपको ये सब कार्य करने के बाद मेंबर को व्यू करना है कि हमने क्या किया है, तो व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू मेंबर का स्क्रीन ओपन होके आएगा। यहाँ पर हम एडमिशन नंबर या उसे सर्च जैसे हम करते हैं ऐसे करने के बाद हम उसको देख सकते हैं। और यदि हमें लगता है कि ये हमारा जो मेंबर हमने बनाया है उसमें कोई एंट्री गलत हो गई है, तो वो भी हम यहाँ पर, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉडिफाई मेंबर, इस पे क्लिक करके किसी भी एंट्री को मेंबर की मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट किसी का हमारा कुछ नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, फादर्स नेम गलत हो गया, जेंडर गलत हो गया, तो वो भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, आप सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ लेटर उसके नाम के डालेंगे और फिर व्यू करेंगे तो वो आ जाएगा, और फिर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई आप ये सभी डिटेल कर सकते हैं, जर्नल डिटेल, एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल और गार्जियन डिटेल। चलिए दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में मेंबरशिप से रिलेटेड सभी अपने जितने भी यूनाइट ERP की फंक्शनैलिटीज़ है उनको समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। तो इसी के बाद अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मेरा सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।